एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने एचएसएससी के जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन किए थे। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसके अंदर एचएसएससी क्वेश्चंस फॉर टीजीटी के नाम से है, जिसके अंदर उस वीडियो को भी ऐड कर दूंगी और साथ में जब जो अभी रोड सेफ्टी की जो पीडीएफ बनेगी, जो वीडियो बनेगी, उसको भी ऐड कर दूंगी। ओके, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ रोड सेफ्टी अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि चैनल पर आप लोगों को फ्री प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत आपको लाल ट्रैफिक सिग्नल पार करने पर दंडित किया जा सकता है? जो हमने मोटर वाहन अधिनियम पढ़ा है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में डिटेल से अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस करवाया गया है। उसके बाद इसके अंदर 2019 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, जो कि हमारा लेटेस्ट है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा है कि जो लाल ट्रैफिक सिग्नल पार करने पर जो दंड दिया जाता है वो किस धारा के अकॉर्डिंग है? धारा 119, धारा 184, धारा 148, धारा 178। तो अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप आराम से बता पा रहे होंगे कि धारा 184 कि जो लाल बत्ती पर जो दंड वाला जो प्रावधान है वो किसके अंतर्गत आता है? धारा 184 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? सही उत्तर धारा 184 होगा। इसके अंदर कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत क्या क्या नियम शामिल हैं? खतरनाक तरीके से वाहन चलाने में शामिल होंगे, जैसे कि लाल बत्ती कूदना, स्टॉप साइन का उल्लंघन करना, वाहन चलाते समय संचार उपकरणों का प्रयोग करना, मोबाइल फ़ोन पे बात करना, कानून के विपरीत तरीके से अन्य वाहनों को पार करना या ओवरटेक करना। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। 184 के अंतर्गत बताया गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। ठीक है, तो खतरनाक तरीके से जो वाहन चलाने पर जो दंड वाला जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती हैं। गाड़ी चलाते समय रेड लाइट जंप करना, वाहन को तुरंत स्थानीय यातायात पुलिस से चालान जारी किया जाएगा। अगर रेड लाइट जंप करते हैं तो तुरंत क्या किया जाएगा? जो स्थानीय यातायात पुलिस है उससे चालान जारी किया जाएगा। अपराधी के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाएगा? 60 दिन का समय दिया जाएगा। भारत में रेड लाइट जंप करने पर शुरुआत में 500 रुपये का जुर्माना था, 100 रुपये, 300 रुपये। अभी जो भारत में जब रेड लाइट जंप करते हैं तो जो जुर्माना है वो कितना है? 500 रुपये का जुर्माना था, 100 रुपये, 300 रुपये। लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें संशोधन के बाद जो जुर्माने की रकम है वो 1000 रुपये से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 10,000 रुपये कर दी गई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, जो इसके अंदर जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने ऐड की है ताकि आप लोगों को उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन मिलती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? सोहन ने अपनी कार को निकटतम उत्सर्जन जांच केंद्र तक पहुंचाया, उनसे पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने को कहा गया, तो पीयूसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो निकटतम जो उत्सर्जन जांच केंद्र था वहाँ पर सोहन उसको लेकर के गया है और वहाँ पे क्या बनवा रहा है? पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा रहा है। तो जो पीयूसी सर्टिफिकेट है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी फ्रेंड्स? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। क्या होगी? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। पीयूसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, कि जो प्रदूषण है वो क्या है? नियंत्रण में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रदूषण नियंत्रण में है, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको देख लीजिए। पीयूसी प्रमाण पत्र, पीयूसी का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? प्रदूषण नियंत्रण में है। इसमें कहा गया है कि वाहन भारतीय सड़कों पर चलने के लिए सुरक्षित है और बढ़ती प्रदूषण दरों में योगदान नहीं देता है, यानी वो प्रदूषण को नियंत्रित करता है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पोल्यूशन चेक पॉइंट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? पोल्यूशन चेक पॉइंट्स के द्वारा जारी किया जाता है। पीयूसी का मतलब प्रदूषण नियंत्रण में है। ठीक है, पीयूसी उस एप्लीकेशन का उपयोग करके जारी किया जाता है जो वाहन निर्माता द्वारा प्रदान किए गए एपीआई के माध्यम से धुएं के मापदंडों को पकड़ता है। यदि वाहन उत्सर्जन मानदंड के भीतर पाया जाता है तो पीयूसी जारी कर दिया जाता है। पीयूसी का एक नमूना है जो यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दोनों दिशाओं में कोई वाहन नहीं, इसके द्वारा दर्शाया जाएगा कि दोनों दिशाओं में कोई वाहन नहीं है, कोई वाहन नहीं है दोनों दिशाओं में, कोई वाहन मतलब वाहन दोनों दिशाओं में क्या है, प्रतिबंधित है। तो वो किस साइन से दिखाया जाएगा, इस वाले साइन से नहीं, इस वाले साइन से, देखिए थर्ड वाला साइन देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 2, कि दोनों दिशाओं में जो वाहन है वो क्या है फ्रेंड्स, प्रतिबंधित है। तो किस तरह से शो करेंगे कि एक लाल सर्कल में होगा, ठीक है। प्रतिबंधित के लिए क्या किया जाता है, चीज़ों को काटा जाता है ना, ध्यान रखना, प्रतिबंधित वाली साइंस को काटा जाता है। तो इसमें जो हमारा जो ऊपर की तरफ जो एरो होगा, नीचे की तरफ एरो होगा, दोनों को क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। यानी क्या बता रहा है कि दोनों दिशाओं में वाहन क्या है, प्रतिबंधित है। तो इसका विकल्प 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये वाला साइन क्या शो करता है, यह इंगित करता है कि यातायात व प्रवाह को केवल एक ही दिशा में अनुमति है। इस चिन्ह से आगे का रास्ता यातायात के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है, हालांकि आने वाला यातायात प्रवाह सामान्य रहता है। एक तरफ का रास्ता बंद बताया जाता है तब इस तरह का साइन होगा। दो तरफ यातायात संकेत यह एक चेतावनी संकेत है। दो तरफा यातायात संकेत दो तरफा सड़क मार्गों के पहले या उन पर लगाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि दोनों तरफ यातायात संकेत है, जो इस तरफ का जो संकेत है वो बताएगा कि दोनों तरफ का यातायात है इसके अंदर। ओवरटेकिंग प्रतिबंधित, ओवरटेकिंग प्रतिबंधित के लिए जो इस तरह का साइन होता है, हमने पहले पढ़ा है कि इस तरह से यू टर्न करके इस तरह से किया जाता है और फिर उसको काट दिया जाता है, तो किसका साइन होता है, ओवरटेकिंग प्रतिबंधित, ओवरटेकिंग मना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आंकड़े सावधानी के संकेत दिखाते हैं। इनमें से ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन से आंकड़े सावधानी के संकेत दिखाते हैं। खतरनाक डुबकी, आगे सड़क चौड़ीकरण, नैरो ब्रिज, आगे संकरा रास्ता, इनमें से कौन सा है जो क्या दिखाता है, चेतावनी के संकेत है, जो सावधानी के संकेत है, क्या दिखाता है, सावधानी के संकेत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नैरो ब्रिज, नैरो ब्रिज क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संकीर्ण पुल चिन्ह है, संकीर्ण पुल चिन्ह एक चेतावनी संकेत है। आगे का पुल उस सड़क से संकरा है जिस पर चालक वर्तमान में चल रहा है, तो ये चालक को पहले क्या कर देता है, सावधान कर देता है, ठीक है। मोटर वाहन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत जारी लाइसेंस कानून के अन्य प्रावधानों के अधीन लाइसेंस से खालिस्तान के लिए प्रभावित होगा। कि जो मोटर वाहन अधिनियम है उसके तहत जो लाइसेंस जब जारी किया जाएगा, ठीक है, तो वो कितने दिन की वैलिडिटी दी गई है, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। तो कितने दिन की वैलिडिटी दी गई है, 6 महीने की अवधि तक वो क्या रहता है, जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर, इसकी की तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 66, धारा कौन सी है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड धारा 66, जिसके अंदर क्षेत्रीय या राज्य वाहन परिवहन प्राधिकरण या किसी भी निर्धारित प्राधिकरण से एक जगह पर ऑटो रिक्शा और टैक्सियों सहित वाहन के उपयोग को अधिकृत करने के लिए परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता प्रदान करता है और जिस तरीके से वाहन का उपयोग किया जाना है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन लाइसेंस जारी करने की तारीख 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। इसके अलावा ड्राइवर भी एक वयस्क और 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। फ्रेंड्स, समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछा था, कि जो मोटर वाहन के अधिनियम जो शिक्षार्थी लाइसेंस है, किस वाले की बात हो रही थी, जो हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो कितने दिन के लिए वैलिड होगा, 6 महीने। हमने देखा था ना कि जब परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन से लेके 180 दिनों के बीच में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड क्या कह रहा है कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। जो इस तरह का जो यातायात प्रतीक है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर क्या है, गोल रास्ता है, यहाँ पर क्या है, राउंड वे है। 3 वर्ताकार तीरों वाला त्रिभुज गोल मार्ग का यातायात का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, गोल मार्ग का। यह प्रतीक आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो राउंड वे है, जो गोल मार्ग है, वो कहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है, राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे पर। यह प्रतीक वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और उनसे बचने में मदद करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण सड़क चिन्ह हैं जो कि आगे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमने वीडियो में इनको अच्छे से किया था। इस तरह का साइन हमें क्या दिखाता है, स्टॉप, रुक जाना। इस तरह का गिव वे, रास्ता दे देना, ठीक है।
स्टॉप, प्रोहिबिटेड और नो एंट्री। ये इस तरह का रास्ता, नो एंट्री को तीर का निशान बना दिया, फिर उसको कट कर दिया। ठीक है, ऐसे कोई आदमी बना रखा है चलता हुआ, फिर उसको कट कर दिया यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो पैदल यात्रा है वो क्या है, निषेध है। ऐसे हॉर्न का साइन बना दिया, फिर उसको कट कर दिया, यहाँ पर जो हॉर्न बजाना क्या है, निषेध है। इस तरह से साइन बना दे तो उसका मतलब होता है नो पार्किंग। इस तरह के साइन का नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। ये जो साइन है ये स्पीड लिमिट को बताता है। ये जो साइन है ये राइट हैंड कर्व, राइट हैंड साइड मुड़ जाना, ये लेफ्ट हैंड मुड़ जाना, ये राइट हेयर पिन बैंड है, ये लेफ्ट हेयर पिन बैंड है, ये नैरो रोड है कि आगे नैरो रोड है, ये नैरो ब्रिज को बताता है, और ये पैदल यात्रा को बताता है कि यहाँ से पैदल यात्रा की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सड़क के सिंबल हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए आगे इस ट्रैफिक सिंबल का क्या मतलब है। तो इसमें क्या दिखाया गया है फ्रेंड्स, एक वाई बनाई गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे क्या है, वाई जंक्शन है। आगे क्या है, वाई जंक्शन है। दिया गया यातायात चिन्ह वाई जंक्शन को आगे दर्शाता है। फ्रेंड्स अब कुछ और साइन दिए गए हैं, एक बार इनको भी देख लीजिएगा। ये जो साइन है ये बताता है डेंजर्स कॉर्नर अहेड। आगे क्या है, डेंजर्स कॉर्नर है। ये वाला राउंड अबाउट अहेड, मिनी राउंड अबाउट अहेड। ठीक है, तो एक बार इनको अच्छे से देख लेना, बाकी वीडियो में अच्छे से करवाए गए हैं ये वाले सारे साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। जो इस तरह से हमें क्या दे दिया गया, राउंड सर्कल दे दिया गया, फिर उसके बीच में क्या दिखाई गई है कि घड़ी की तरह एक सुई दिखाई गई है नीचे की तरफ। तो ये वाला साइन क्या बताता है, ये वाला साइन बताता है कि दाईं ओर रहें। किस ओर रहें, दाईं ओर रहें। ध्यान से देखो ये वाला साइन क्या बता रहा है, दाईं ओर रहें। राइट कीप साइन एक रेगुलेटरी साइन है। इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां चालक को केवल सड़क मार्ग सुविधा या बाधा के दाईं ओर से गुजरना चाहिए। जहां पर साफ बता रखा है कि भाई किधर से गुजरना है, दाईं ओर से चलना है। वैसे तो बताया जाता है कि बाईं ओर से चलना है, लेकिन कहीं पर कोई सड़क असुविधा है, कोई बाधा है, तो वहां पर क्या बताया गया है कि दाईं ओर से गुजर जाएं। ठीक है, ये साइन बताता है कीप लेफ्ट कि हमें लेफ्ट ही रहना है। ये साइन बताते हैं दाईं और बाईं एक खड़ी ढलान है। नेक्स्ट देखिए इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो ईवीएस पे लाएं, रोड सेफ्टी पे लाएं, पेडागोजी पर लाएं, या हरियाणा वेलफेयर स्कीम पर लाएं। फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो हरियाणा वेलफेयर स्कीम है उसकी ना मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जितनी भी प्रमुख जो योजनाएं हैं, सारी करवा दूंगी। ठीक है, तो उसकी आप लोग फ्री टेंशन रहिएगा। विदिन 2 डेज़ आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, जो बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में होगी। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, तो आप लोग उनको अच्छे से देख पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होंगी, आप लोगों को लर्न अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों को पेड नोट्स लेने हैं तो मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग 9991660135 नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हैं। तो ये वाला जो सिंबल है फ्रेंड्स, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है। इस ट्रैफिक साइन का मतलब है कि आगे क्या है, संकरा पुल है। आगे क्या है, संकरा पुल है। ठीक है, जो इस तरह का साइन बनाया जाता है वो बता रहा है कि आगे क्या है, संकरा पुल है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुछ और जो साइन दिए गए हैं जो अभी हमने पढ़े थे वही दिए गए हैं। नीचे दिखाया गया चिन्ह क्या प्रतिनिधित्व करता है। ये वाला जो साइन है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर कैसा रास्ता है, 1 वे ट्रैफिक है। क्योंकि फ्रेंड्स एक लाइन को तो सीधा गुजार दिया गया है और एक लाइन को क्या किया गया है, बीच में से कट किया गया है, यानी एक तरफ का रास्ता क्या है, खुला है। 1 वे ट्रैफिक को दर्शाता है। ये वाला जो साइन है ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शाता है हमारे रेलवे क्रॉसिंग को। किसको दर्शाता है ये वाला साइन, रेलवे क्रॉसिंग को दर्शाता है। ये वाले जो साइन है स्टॉप वाले, नो पार्किंग अलाउड, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण संकेत देख लीजिए। ये वाला जो साइन है ये बता रहा है कि आगे सड़क की चौड़ाई है। ये वाला नैरो ब्रिज को बता रहा है। ये वाला क्रॉस रोड को बता रहा है। ये पैदल पार पथ को बता रहा है। अब देखिए भारत में जो सड़क चिन्ह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सड़क चिन्ह कितने प्रकार के हैं। मेनली 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, अनिवार्य संकेत। अनिवार्य संकेत क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये सड़क के संकेत जिनका अनिवार्य रूप से पालन करने की आवश्यकता है। इन संकेतों का उपयोग यातायात की मुफ्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इन चिन्हों के द्वारा सड़क का प्रयोग करने वालों को विशिष्ट कानूनों से अवगत कराया जाता है, जैसे कि गति सीमा और नो पार्किंग जोन आदि।
जो सावधानी के संकेत हैं फ्रेंड्स वो क्या बताते हैं, कोई भी संभावित खतरे के बारे में बताते हैं। जो सूचनात्मक संकेत हैं वो क्या देते हैं, कोई भी सूचना देते हैं। ठीक है, भाई आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे हमारे पास कोई ईंधन स्टेशन है। ठीक है, तो ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वे रोड पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स जिसमें जो हाईलाइटेड है वही आंसर है। ठीक है, वन वे रोड पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, वन वे रोड पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, रिवर्स गियर में ड्राइव नहीं करना चाहिए। जब आप पास के किसी स्कूल का ट्रैफिक साइन देखते हैं तो आपको चाहिए, जब हम पास में स्कूल का ट्रैफिक साइन देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, गति कम रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। गति कम रखी जाए और वाहन को सावधानी से चलाया जाए। आप परिवर्तन वाहनों को उनके माध्यम से अलग कर सकते हैं। परिवहन जो परिवहन वाहन है उनको हम किस माध्यम से अलग कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं उनको अलग अलग, नंबर प्लेट के जरिए। नंबर प्लेट से अलग अलग वाहनों की क्या की जा सकती है, भिन्नता को दर्शाया जाता है। बिना गियर वाला दो पहिया वाहन चलाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर बिना गियर का दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो उम्र कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष। या 50 सीसी से कम इंजन की दक्षता वाले जो वाहन हैं उसको भी 16 वर्ष की आयु में चलाया जा सकता है। यदि आप आगे फिसलन भरी सड़क के लिए संकेत देखते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, गियर बदलें और धीरे चलाएं। आगे फिसलन भरी सड़क दिखाई दे रही है तो गियर बदलें और आगे क्या करें, धीरे चलाएं। ओके, यदि कोई अंधा व्यक्ति सफ़ेद छड़ी लेकर सड़क पार कर रहा है तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गन्ने को ट्रैफिक साइन समझकर गाड़ी रोक दें। अब आपको किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, जब वाहन कहाँ चलाया जा रहा है, खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा है तो वहाँ पर ओवरटेक करना सही नहीं है। फ्रेंड्स ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से यही कह रही हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, यदि आप किसी वाहन को दुर्घटना में देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई फ्रेंड्स, हम रुकेंगे और घायलों की मदद करें और 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की सूचना दें। अगर एक टिमटिमाती लाल ट्रैफिक लाइट का मतलब है, क्या मतलब है, यदि आप एक लाल ट्रैफिक लाइट देखते हो और वो टिमटिमा रही है तो क्या करें, यदि सुरक्षित हो तो रुकें और फिर क्या करें, ड्राइव करें। खालिस्तान पर अपना वाहन पार्क नहीं करना चाहिए, पगडंडी पर अपना वाहन पार्क नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिकतम गति सीमा है, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं तो अधिकतम गति सीमा कितनी होती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप अपने सामने धीमी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, कहाँ से ओवरटेक करना चाहिए, दाएं से ओवरटेक करना चाहिए। कहाँ से करना चाहिए, दाएं से ओवरटेक। आपको खतरे की चेतावनी रोशनी कब चालू करनी चाहिए, खड़े वाहन दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं तो खतरे की चेतावनी की रोशनी आपको चालू करनी चाहिए। रात में जब कोई वाहन सड़क पर खड़ा किया जाता है तो क्या करना चाहिए, वाहन को लॉक करना चाहिए, पार्क की लाइट जलती रहनी चाहिए। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट किसके लिए वैलिड है, कितने दिन के लिए वैलिड होता है, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। पूछा गया है हैंड ब्रेक या फिर पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए फ्रेंड, जब वाहन को रोकना हो, पार्क करना हो तो किसका यूज करना चाहिए, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकंड। अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस आ रही है तो क्या करना चाहिए फ्रेंड, साइड में जाएं और एम्बुलेंस को गुजरने दें। खालिस्तान को निःशुल्क मार्ग दिया जाना चाहिए, अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस को निःशुल्क मार्ग दिया जाना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है, जो शिक्षार्थी का जो लर्निंग लाइसेंस बनता है उसके लिए विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, फिटनेस सर्टिफिकेट की कॉपी, यदि आवेदक नाबालिग है तो माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति के प्रति भी आवश्यक है। ये सब हम क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान है और मैं प्रीवियस वीडियो में इनको करवा रही हूँ तो बिल्कुल आपको स्पीड से ही करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, 7 दिन के बाद दोबारा टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन को रोकना चाहिए, पैदल चलने वाले को सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करें और फिर आगे बढ़े, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाला व्यक्ति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी होगा फ्रेंड? चालक और मालिक के लिए जुर्माना या वाहन की क्या की जाएगी? जब्त कर लिया जाएगा वाहन को। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसी तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँ। साथ में फ्रेंड्स आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मुझे डेली कहना पड़ता है कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा और आप लोग शेयर नहीं करते हैं। पहले मेरे चैनल पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है, आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं इतना अच्छा कंटेंट मिलने के बाद भी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि सभी ज़रूरतमंद तक ये चीज़ें पहुँच सकें। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों से मिलती हूँ किसी अदर प्रोडक्टिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।